बहुत बहुत नमस्कार। और सारे नारे हो गए, मेरा मन कर रहा था एक और दे दो, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज तरावड़ी में यहाँ सभा के इस खूबसूरत आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं अमर सिंह अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और मैं कहूँगी कि आज का पूरा कार्यक्रम जो बंधा है उसके लिए आप, मैं कहूँगी, सूत्रधार रहे। मैं माफ़ी मांगूंगी, आपने बहुत समय से मुझे कह रखा था कि यहाँ पे कब ड्यूटी लगा के जाओगी अपनी। कार्यक्रम इस तरह से बन रहे थे कि हम आ नहीं पाते, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगूंगी। मैं अपने संबोधन में सबसे पहले अभिनंदन करूंगी हमारे जो चेयरमैन पद के यहाँ से प्रत्याशी हैं अर्पित पोपली भाई। बहुत ही युवा, यंग, और मैं समझूंगी कि एक बेदाग व्यक्तित्व मुझे इनका अब तक लगा यहाँ पर। हमारी स्टार कैंपेनर जो पूरे हरियाणा में जहाँ जा रही हैं वहाँ पे कमाल की सभाएं हो रही हैं और कमाल का इन्होंने एक रंग जमाया है, अनु कादयान जी। अनु कादयान जी हमारी आम आदमी पार्टी की महिला की स्टेट अध्यक्षा भी। हमारे तरावड़ी के इंचार्ज भूपेंद्र शर्मा जी, हमारे युवा अध्यक्ष गौरव बख्शी जी। गौरव जी, मैंने आपका पहली बार भाषण सुना, बहुत अच्छा आप बोलते हैं। हाँ, ममता रानी जी, बैठ जाइए। राजेंद्र कल्याण जी, राम कंवर वाल्मीकि जी, अजीत सिंह जी, संजय गोदारा जी और मलकीत सिंह जी, शबैक सिंह बिर्क जी, अमर सिंह जी और सभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, हमारे कार्यकर्ता और सभी सीनियर्स, सारी मातृशक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आ रही है? चल जाएगा ना काम। तो बहुत दिनों से हम ये कार्यक्रम्स कर रहे हैं, तो एक बात कई बार एहसास होता है कि जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमने राजनीति कई सालों से करी है। हमारी जो लेडीज़ हैं उन्होंने भी लाइफ में पता नहीं कितनी बार वोटें डाली होंगी और बहुत सी ऐसी सभाएं अटेंड भी करी। कई बार जब चुनाव आता है तो एक तमाशा बन जाता है, लोगों में चर्चा चलती है कौन जीतेगा, ये पार्टी की वो पार्टी, ये कैंडिडेट की वो कैंडिडेट। लेकिन एक बात जो हम कभी एहसास नहीं करते या समझ नहीं पाते या हमें समय नहीं मिलता, वो ये है कि जीते कोई भी, कीमत हमें चुकानी पड़ती है उस फैसले की। आम आदमी पार्टी के बारे में अभी कहा गया कि आम आदमी पार्टी आई, मैं कहूँगी आम आदमी पार्टी आई नहीं, हमेशा लाई गई। दिल्ली में भी किसी को नहीं पता था क्या जनाधार है, कितना वोट पड़ेगा, लेकिन लोगों ने अपनी मर्जी से ना नाम देखा, ना जाति देखी, ना रुपया देखा, ना पैसा, ना आटे की थैली। लोगों ने कहा ये वोट अपने को करेंगे एक बार। 2014 में उन्होंने वोट करी, सिर्फ दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को वोट करी थी उस वक्त। हमने और देश ने उस वक्त भाजपा को चुना बड़े जोर शोर से। आज तकरीबन 7-8 साल होने को हैं। आज अगर हम मुड़ के देखें तो अपने फैसलों के आज हमारे को फल नजर आते हैं। आज वही दिल्ली है जिसने आम आदमी पार्टी, कोई बड़ा नाम नहीं था, कोई बड़ा चेहरा नहीं था, मुद्दे थे, उनको चुना। आज उनके स्कूल देखो कहाँ है। IB पढ़ रहा है उनका बच्चा, इंटरनेशनल बैकलॉरेट। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चा अगर ब्रिटेन के स्कूल में अप्लाई करेगा तो उसे कोई टोफल देने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा जाएगा। आज उन सरकारी स्कूलों में पढ़ के बच्चे IIT और मेडिकल एग्जाम मेरिट में क्रैक करते हैं। हम लोग स्कूल में बच्चों को पैसा भी देते हैं फीस का, उसके बाद ट्यूशन पे भी लाखों खर्च करते हैं। दिल्ली सरकार ने ट्यूशन भी अलग से सरकारी लेवल पे स्टार्ट कर दी, जिन बच्चों को कोचिंग लेनी है वो भी सरकार प्रोवाइड करेगी। आज अमेरिका का प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान आता है तो उसकी बीवी कहती है मुझे केजरीवाल जी के स्कूल देखिए। मनीष सिसोदिया जी को इंटरनेशनल जो है कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाता है कि अपना एजुकेशनल सिस्टम बनाओ। क्या मिला दिल्ली की जनता को? एक बटन दबा के अपने बच्चों का भविष्य सुधर गया। दिल्ली में 12 लाख नौकरियां एक प्रदेश सरकार ने बिना प्रचार के, बिना वादों के ऑलरेडी दे दी। ये मिला उन्हें। क्या मिला दिल्ली को? एक बटन दबाने की कीमत जब अपने लिए दबाया, उनको मिली दुनिया से टकराव देने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं। आज मोहल्ले क्लिनिक है जहां डॉक्टर बैठते हैं। आज कोई भी सड़क के ऊपर दुर्घटना में अगर कहीं पे घायल हो जाए तो उसको उठा के जो लेके जाता है सिविल अस्पताल, उसको फरिश्ते का सर्टिफिकेट और 2000 रुपये का नकद मिलता है। उस घायल व्यक्ति पे अगर करोड़ रुपया भी खर्च होगा तो स्टेट सरकार करेगी। सरकारी अस्पताल में आपका इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया तारीख नहीं है, डॉक्टर नहीं है, समय लगेगा, तो स्टेट की सरकार प्राइवेट अस्पताल में आपका इलाज कराएगी, आपके पास पैसे हैं कि। ये मिला उन्हें। आज दिल्ली के अंदर आप देखें
तो देश भर से कोई महिला दिल्ली चली जाए तो वहाँ जाके फ्री टिकट है, कोई भी महिला जाएगी बस में चढ़ेगी, फ्री टिकट है। आज दूसरी पार्टियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े एमपीओ को एमएलए को क्या फ्री मिल रहा है कोई नहीं शिकायत कर रहा, लेकिन एक टिकट पे औरतों की उन्होंने शोर मचाया। ये टिकट कैसे हो रहे हैं? दिल्ली वाले 200 करोड़ के पुल को 150 करोड़ में बनाते हैं, समय से पहले बनाते हैं और बचा हुआ पैसा फिर जनता पे इस्तेमाल करें, ऐसे उनका मॉडल है। ये मिला दिल्ली के लोगों को इनाम, उनका एक झाड़ू का बटन दबाने। ऐसे ही पंजाब में था, उन्होंने कहा कैंपेन नहीं उठी, बड़ा चेहरा नहीं है, बड़े लोग नहीं है, उन्हें ये नहीं पता था कि जनता इनके पास है, बड़ा नाम हो ना हो। वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने इतने वोट नहीं लिए जितने लोगों ने दे दिए, एक रिकॉर्ड तोड़ जीत। लोगों ने ये कह दिया कि अब हम थक गए हैं, अब हमारे को कुछ और फैसला है। हमारी बारी भी आएगी, हरियाणा की प्रदेश की सरकार बदलने की बारी आएगी 24 में। अब तक हरियाणा ने 2 बार भाजपा को जिता दिया, एक बार पूर्ण बहुमत से, एक बार इतनी बड़ी बहुमत से। हरियाणा को क्या मिला है? आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, सरकारी आंकड़ा। सबसे खतरनाक आंकड़ा 20 से 25 साल का जो युवा है हरियाणा, उसमें से 85% बेरोजगार, 85%, 100 में से 85 लड़का या लड़की जिसने पिछले साल या उससे पिछले साल ग्रेजुएशन करी है या इस साल करेगा या अगले साल करेगा, उनमें से तकरीबन 85% को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि पहली नौकरी नहीं है हरियाणा में, पुरानी किसी की बची हो। आज हरियाणा में सब जानते हैं कि सेना की भर्तियां रुकी हुई हैं 3 साल से, कोरोना का नाम से। लोगों की उम्र निकल गई बच्चों की। भिवानी में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, मिट्टी में लिख के चला गया, बाबा अगली बार फौजी बन जाऊंगा, उम्र चली गई। सरकार ने कोरोना में कोई उद्घाटन, कोई चुनाव, कोई प्रचार, कुछ नहीं रोका, लेकिन नौकरियां रोकी। भाई उन बच्चों की तो अभी भी खाली पड़ी है सीटें, बैक डेट में भर्ती कर लो, गया क्या था? उस साल भी ज्वाइन करते हो तो वही तो उम्र होती, लेकिन सरकार ने नहीं किया। आज ये मिला, आज हमारे को हरियाणा में, आज हरियाणा महिलाओं के खिलाफ क्राइम में टॉप 4 के अंदर है। कल परसों था कि अंडर एज बच्चियों के साथ हैवानियत के केस इस साल कितने आए हैं। आज हमें ये मिला, आज आपके यहाँ पे दंगे मिले, आपको ये मिला कि पिछले 8 सालों में जब से भाजपा सरकार आई है 25 नौकरियों के पेपर निकले, आवेदन ले लिए, फीस ले ली, फिर पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल। 25 नौकरियों के मौके हमारे बच्चों ने गंवा दिए। कितने बच्चे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं? 2000 मोदी जी को लाने वाले 2 बंदे थे, महिलाएं और युवा। आज हम सबसे कहते हैं, आज अपने हालत देखो, ये कीमत चुकाई है हमने। आज आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए तो यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल है तो स्कूल में पढ़ाई नहीं है। 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे को आप बोलो इंग्लिश में बात कर, आप सच्चे दिल से कह दो कितने बच्चे बात कर लेंगे? आती भी होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि उस स्कूल ने उसे दिया नहीं। उस स्कूल की डिग्री को लेके जब जाएगा तो उसमें नौकरी नहीं है। हमारे बच्चे पुणे में, बैंगलोर में कितने कम्पीट कर रहे हैं? जो नौकरी लोकली मिलेगी उस नौकरी में पैसा नहीं है। 7,000, 8,000, 12,000, 15,000 पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप लोग बेहतर जानते हैं। और अगर वो पैसा भी लेके आ गया तो उस पैसे में आज बरकत नहीं है। 100 रुपये में आज कितना पेट्रोल मिलता है, कितनी दाल मिलती है, कितना टमाटर आलू मिलता है, ये हम सब जानते हैं। ये कीमत हमने चुकाई। मैं तो हर जगह एक ही बात कहती हूँ, भाई हम मोदी जी बहुत ग्रेट है, भाजपा सोने की बना देगी देश को, हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, अब हम और अफोर्ड नहीं कर सकते। आज हरियाणा को फैसला करना है, कल करना है, कितने दिनों बाद बदलाव शुरू करना है। दिल्ली ने 14 में किया, आज चले हुए हैं। पंजाब ने अब कर दिया, उनका काम शुरू हो गया। अभी भी लोग कहते हैं यहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी तगड़ी नहीं है, चेहरे नहीं है, उनको ये नहीं पता कि लोग हैं कि नहीं। हम लोगों को टटोल रहे हैं, आपको कहाँ वोट देनी है? 14 से बदलाव शुरू करना है कि अभी भी 7 साल देखने हैं? कोई बात नहीं, 29 में आ जाएंगे, यही टीम होगी, हम आपसे आके फिर से आपसे ये 4 बात करेंगे। तो ये बदलाव कब करना है? ये निकाय का चुनाव। मैं कहती हूँ उसमें नौकरियाँ नहीं आएंगी, अर्पित नौकरी नहीं देगा, अर्पित स्टेट की व्यवस्था नहीं बदलेगा, अर्पित से और जो निकाय के चुनाव है पेट्रोल नहीं बदलेगा, लेकिन एक नींव डलेगी, एक शुरुआत होगी। लोग कहेंगे सरकार डरेगी, भाजपा को फैसले बदलने पड़ेंगे। जब इन्हें डर लगता है कि चुनाव आने वाले और हारने वाले, तो पेट्रोल भी नीचे आ जाता है। पेट्रोल नीचे आता है तो साबुन की टिक्की भी सस्ती हो जाती है। आज कोई भी कहे हमने इतने पैसे लगा दिए, पता नहीं यहाँ कितने तरावड़ी में लगे। हमारे यहाँ तो 2000 करोड़ गिनाए गए थे मेरे शहर में। 2000 करोड़ कोई जेब से लाया था क्या?
एक एक बंदा हमें से पैसा देता है, टैक्स के नाम पे किटी में जाता है, उसमें से वो लाया जाता है। आपको क्या क्या आप पे खर्च करेंगे। हमारे शहर में 120 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर से 66 करोड़ खाया जा चुका है। 57% तक हमारे प्रोजेक्ट, शहर के प्रोजेक्ट में घोटाले हो रहे हैं। 2.5 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, 6 फ्लोर की पेमेंट होगी, माल आया ही नहीं, पेमेंट होगी है। ऐसे हमारा पैसा कोई खा रहा है। तो ये आपकी निकाय में क्या होगा जब अर्पित को लाओगे। निकाय की सरकार का अपना बजट होता है। निकाय की सरकार का बजट है कि कितनी लाइटें लगी, धांधलियाँ होती हैं, अर्पित नहीं होने देगा। सड़कें कितनी बनी, कितने उसमें कमीशन खा गए लोग खाते हैं, अर्पित नहीं होने देगा। झाड़ू पे कितने लोग लगे, ड्यूटी भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मशीन कहाँ खरीदी गई, किसने पैसे खाए, रोके कि नहीं रोके, आज सब कोई जानता है। निकाय की सरकार इसलिए बनाई थी, इस शहर की गली कूचे में आंटी भी बता सके भी मेरे यहाँ लाइट लगा दो, और लोकल बंदा सुन के लाइट लगा दे। लेकिन निकाय की सरकार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो कुआं खुला है ना, वो निकाय है। एक एक काम के लिए, एक एक फॉर्म के लिए आपको धक्के खाने पड़ते हैं। आज पंजाब में आप चले जाओ, जो कोई रिश्तेदार होगा वो आपको बोलेगा जनता खुश है। आप चले जाओ, फाइल लेके कमेटी में, दफ्तर में बिना पैसे लगाए काम हो रहे हैं, बैठा के काम होता है, चाय पिला के भी शायद भेज रहे हैं आपको। तो ये बदलाव की नींव, इसके लिए आज हम आपका समर्थन मांगने आए हैं। ये टीम जैसे भी हम हैं, हम बहुत बड़े नाम नहीं होंगे, हम बहुत बड़े चेहरे नहीं होंगे, अर्पित के पास बहुत बड़ा रुपया नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना, निकाय का चुनाव रिश्तों पे डालते हैं वोट, चेहरा देख के डालते हैं। तो हम कह रहे हैं, अपने घर में अपने बच्चों की तरफ रिश्ते देखना, अपने परिवार के चेहरे देखना, एक वोट अपने आप को डालना। निकाय में हम चाहते हैं कि आप अर्पित को चेयरमैन कैंडिडेट के ऊपर सपोर्ट करें। आज ही हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है। एक वादा है, कोई बड़ी बातें नहीं, भ्रष्टाचार हटा देंगे। और आज तक केजरीवाल जी ने कोई भी वादा किया कहीं पे झूठा या जुमला साबित नहीं। मोदी जी के 15 लाख नहीं आए, काला धन नहीं आया, अच्छे दिन नहीं आए, 2 करोड़ नौकरी हर साल, जो कि अब तक 16 करोड़ नौकरियां होनी थी, वो नहीं आई, बुलेट ट्रेन नहीं आई, कुछ नहीं आया है, सबको पता है। स्मार्ट सिटी नहीं आए, ठीक है जी। मोदी जी आ जाए, अब तो देश में वही बहुत, पूरा देश बेच दिया, ये भी बोलो। सब कुछ ठेकेदारी में डाल दिया है। तो आज आपसे वो है, एक छोटी सी हमारी शुरुआत है, और आप डाले मत। इतने सारे युवा और महिलाएं हैं, 4 फ़ोन करके अपने दोस्तों की भी डलवाएं। हम आशा करते हैं जो यहाँ पे गूंज उठेगी आने वाले समय पे, ये बदलाव केजरीवाल जी की टीम, उनकी नीति, उनकी नियत हम हरियाणा में भी लाएंगे। आज सबका बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और माफ़ी कि हम लेट भी हुए आने में। और मैं अंकल से कहूँगी, आपके बच्चे हैं, आप हमें चित्रा बोला करो, आप मैडम जी वगैरह में मत बहुत बहुत धन्यवाद। गुरबाणी की एक फरमान है, कह